आपका ये कहना है कि मौजूदा जो पीटीआई लीडरशिप है इसमें ये अहलियत नहीं है कि ये बानी पीटीआई को बाहर निकलवा सके। आज भी जो जेल मुलाकातियों ने इत्तला दी है उसके मुताबिक तो बानी पीटीआई ने इस क़यादत पे इत्मीनान का इजहार किया है, सवाबी जलसे की तौसीक की है। फिर आप किस बलबूते पे ये बात कर रहे हैं, ये माजरा क्या है? नहीं, मैं तो ये बात पहले कर रहा था, फिर तो मुझे खान साहब का मैसेज ही आ गया पे नहीं तनकीद कोई करनी, तो फिर नहीं कर रहे अब। तो बाकी अब ठीक है, गुड लक, वो करें, बताएं हमें क्या स्ट्रेटजी है, जो भी करना है बताएं, वो तो वो बता सकते हैं। ठीक है, नहीं आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि आप दो चीज़ें कहा करते हैं। एक तो ये है कि जी एक ग्रैंड अलायंस होना चाहिए, उसके लिए कोशिश हुई लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक तो पकड़ाई नहीं दे रहे। दूसरा ये है कि जो ख़ानदान है, ख़ानदान के ज़ाहिर इस वक्त तो ख़वातीन ही मुतहर्रिक हैं, इमरान ख़ान के ख़ानदान के लोग इस लीड, आप शायद ये कहना चाहते हैं कि उसको लीड करेंगे तहरीक को तो फिर ही कामयाबी होगी। तो ये काम अब तक नहीं हो पाया, तो आप समझते हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड क़यादत जो है ये नहीं होने दे रही या कुछ और मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं? देखिए जी, साथ बात यह है कि ये फैसले तो ज़ाहिर है इमरान खान ने करने हैं ना। ये लीडरशिप तो इतनी ज़्यादा, मतलब ये देखें ना, आप इतने सालों से पॉलिटिक्स देख रहे हैं, पीटीआई की पॉलिटिक्स आप इतने सालों से कवर कर रहे हैं, तो मतलब ये दो सारे जो दोस्त हैं अभी हमारे, ये तो आपके सामने है, ये तो 1 साल से अभी आए हैं ना पीटीआई में, और जाहिर है कि उस तरह से पीटीआई का हिस्सा भी कई लोग समझेंगे हैं, कई लोग समझेंगे नहीं है। लेकिन ये मसला ये है कि मैंने तो अर्ज किया कि देखिए ना, आप इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपने मौके ज़ाया कर दिए। 9 फरवरी को पीटीआई को जब तहरीक चलानी चाहिए थी, उस वक्त तहरीक चलानी थी ना, वो क्यों घर पे बैठे रहे? और जब, क्योंकि देखिए ना, आप एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर तो दो राय नहीं है ना, वो हम जलसा करें ना करें उससे तो क्या फर्क पड़ता है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान के नाम के ऊपर जो है ये सारी पार्लियामेंट में लोग जीत के आ गए हैं, एमपीए बन के आ गए हैं। अब उन्होंने बेसिकली तो खंभों को टिकट दिया और सारे खंभे जीत के आ गए। लेकिन अब ये असल बात ये है कि जो ग्रैंड अलायंस भी बन रहा है, ये मौलाना फजल रहमान की वजह से नहीं, ये एक थोड़ी इसकी और पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस जो है वो नहीं बन सका और बड़ा नुकसान हो रहा है पीटीआई को उसका। दूसरा देखिए ना, तरीका यही है जो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, आप खुद हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री पे लिखते हैं, आप देखें जवाहरलाल नेहरू जब कैद में थे तो उनके खानदान की औरतों ने उनकी रिहाई की जो लीड की थी, जो तहरीक थी। उसके बाद जब नुसरत भुट्टो ने भुट्टो साहब के लिए चलाई, फिर कलसूम बीबी ने नवाज शरीफ के लिए चलाई, बेनजीर भुट्टो ने और मरियम नवाज ने अपने वालिद के लिए जो है वो मुहिम चलाई, क्योंकि लोग इससे पहले नसीम वली खान निकली थी, वली खान की रिहाई के लिए, वली खान, बिल्कुल। तो अब आपके सामने है ना जी सारी हिस्ट्री। अब देखिए ना, ये लोग जो हैं वो जुड़ते हैं फैमिली के साथ। अब अगर बड़ी माजरत के साथ, ये जो हमारे दोस्त सारे जो इस वक्त 3-4 लोग जो मेन लीड कर रहे हैं, मुझे बताया ना, उनके साथ तो नहीं लोग जुड़ सकते, उनके साथ कैसे जुड़ेंगे? लेकिन इस एक वजह और भी तो है फवाद साहब, ये हमारे आपकी यानी तहरीक इंसाफ का एक डायलेमा आप कहें या कुछ कह लें, ये अपने कुछ नारों की भी एक असीर हो जाती है और नारों में फंस जाती है कि मिसाल के तौर पर जी हमारी पार्टी मोरूसी पार्टी नहीं है, ख़ानदानी पार्टी नहीं है, खान साहब भी ये कहते रहे, आप सारे लोग कहते रहे। तो क्या यही खौफ है जिसकी वजह से, या ये ख़ुद जो मौजूदा क़यादत है डरती है कि अगर अलीमा ख़ान के हाथ में या बुशरा बीवी के हाथ में ये सियासत आ गई तो हमारा फिर कुछ नहीं होगा? लेकिन अब पहली बात तो ये कि मोरूसी का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। वो कौन सा वज़ीर आला या गवर्नर या वज़ीर आज़म बनने के लिए जो है वो मुहिम चला रही है, वो तो मुहिम चला रही है। बुशरा बीबी ने अपने खावन की रिहाई के लिए तहरीक चलानी है, बहनों ने अपने भाई के लिए तहरीक चलानी है। इसमें मोरूसी सियासत का तो कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है ना। तो अब इशू ये है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें आप रिहाई की तहरीक चला रही हैं, कोई सियासत की तो वो नहीं ना उस तरह से तहरीक चला रहे। तो दूसरी तरफ बात यह है कि ये नहीं हो रहा, इसमें जाहिर है कि ज़ाहिर खान साहब का फैसला है, वरना खान साहब उनको गो हेड दें कि आप जो है वो चलें। लेकिन दूसरी तरफ आप फिर ऑल्टरनेट क्या है, देखें ना, पार्टीज में पॉपुलैरिटी होनी चाहिए
और फिर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर, अगर आप अकेले स्ट्रीट जो है वो मूवमेंट चलाना चाहते हैं। अब वो ना स्ट्रीट मूवमेंट की उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और आपके पास कोई इस कद का लीडर नहीं है जो इस तरह की मूवमेंट लीड कर सके। लिहाजा ओनली ऑप्शन इज के जो फैमिली है वो मामला तो अपने हाथ में ले और ये तहरीक चलाए, और तो या फिर दूसरी सूरत ये है कि आप अलायंस बनाएं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ में आ जाए। अब और अलायंस के लिए भी देखें ना, जमात इस्लामी है, हाफिज नईम साहब है, या मौलाना फजलुर रहमान है, या पीर साहब पगाड़ा है, ये जो दोस्त हैं पीटीआई के, वो तो उनके वाकिफ ही नहीं है, ना वो उनको जानते हैं ना उनको ये जानते हैं। फवाद साहब ये बताएं, लेकिन फवाद साहब सॉरी, जब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनाई गई तो पहले इजलास में जमात इस्लामी शरीक थी। मेरी लियाकत बलोच साहब से भी बात हुई, फिर असद कैसर साहब से भी बात हुई, और एक मौके पर अचकज़ई साहब से बात हुई। जमात इस्लामी तो पीछे खुद हट गई। जो तासुर अमूमी है वो ये नहीं हुआ कि इन्होंने उनको वेलकम ना किया हो या उनको शरीक ना करना चाहा हो। नहीं, वो खुद पीछे हटे, लेकिन उसकी वजूहात भी तो और है ना। और दूसरी बात ये थी कि देखें वो एनजीओ नहीं चला रहे, उनको भी एक आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन देना है। जमात इस्लामी को तो बड़ा नुकसान हुआ इत्तेहाद अकेले आने का, कि जमात इस्लामी जिस इफेक्टिव तरीके से हाफिज नईम साहब कराची में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब वो बिजली के बिलों के ऊपर निकले और वो उस तरह से उन्होंने पीटीआई को साथ नहीं जोड़ा, तो आप देखें ना अल्टीमेटली उन्हें तो मिन्नतें तरले करके वहां से उठना पड़ा। तो उनको जमात इस्लामी को और जेयूआई को, जीडीए को भी बड़ा नुकसान हो रहा है अकेले पॉलिटिक्स करने का। लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी बहरहाल पीटीआई की है कि वो ये अलायंस निट करे, और अगर वो अलायंस नहीं बनाते तो फिर उसका नुकसान अब हो गया है। आप खान साहब जो है वो तकरीबन आप देखें ना 460 बल्कि 475 दिन से जेल में है। कितनी और देर उनको जेल में रखना है? अच्छा, तो ये बताएं मूवमेंट जी फवाद साहब, ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर ने ये सब फैक्टर्स होने के बावजूद, कोई प्रॉपर तंजीम नहीं, कोई इतने क्रेडिबल या उतने अवामी पजीराई वाले पीटीआई की लीडरशिप ना होने के बावजूद उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। वो इस्लामाबाद भी पहुँचे, हुकूमत ने बड़ा टफ टाइम भी उनको दिया, लेकिन उसके बाद एक चेंज्ड अली अमीन गंडापुर नज़र आ रहे हैं। क्या वज़ारत आला उनके पाँव की बेड़ियाँ बन गई हैं और फैमिली नहीं निकलती, तो अली अमीन ही इज़ बेटर पर्सन कि वही अगर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें तो करें? अली अमीन के पास ऑफिस ना, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है वो बहुत बड़ा और पावरफुल ऑफिस है, लिहाजा जाहिर है कि गैर मौजूदगी में फिर अली अमीन ने ही जो है वो करना है। और उनकी अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, उन्होंने एक तरफ वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 12 राब्ते रखने हैं एस्टेब्लिशमेंट से भी, हुकूमत से भी, हुकूमत चलाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्कुल और है। लोगों ने वोट के पीटीआई को या केपी में हुकूमत बनाने वालों को ये इसलिए तो नहीं दिए कि वो कोई वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम या वो सड़कें स्कूलों के लिए तो नहीं दिए, उनको तो उन्होंने दिए हैं कि आप इमरान खान को बाहर निकालें। अब जब इमरान खान को बाहर निकालने में नाकामी होती है तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और फिर अली अमीन गंडापुर को एक्चुअली दोनों साइडों के ऊपर एक करना पड़ता है। कुछ आई वुड से कि वो फिर उसमें फंस जाते हैं, और उसमें फिर उनके ऊपर जो है वो तनकीर भी जो है वो होती है, जिसको वो अब वो एक प्रॉब्लम बनी हुई है उनके लिए कि वो उसको कैसे सारे मामले को हैंडल करें।